अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। आज इस हफ्ते का सेकंड वर्किंग डे है, 4 अक्टूबर आज डेट हो चुकी है और मंगल का दिन है। और जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि ये महीना और ये क्वार्टर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पिछला क्वार्टर जो हमारा थर्ड क्वार्टर गुजरा है, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने जो मार्केट में गुजरे हैं, बहुत सारी खबरें भी इसमें रही और बहुत सारे वाकयात हमारे सामने रोनुमा होते रहे। और इस पूरे 3 महीने में सबसे अहम वाकया ये हमारे साथ हुआ, हमारे पास जो ये खबर है वो है बरतानिया की क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई इसी क्वार्टर में। और उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमने देखा कि बरतानवी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग पर भी आए और भी अदर फैक्टर्स भी हैं पाउंड स्टर्लिंग के निचली सतहों पर आने में। बहरहाल इसका हम एक जायज़ा लेते हैं। बहरहाल ये हफ्ता हमारे पास शुरू हो चुका है, इस क्वार्टर का, इस आखिरी क्वार्टर का, यानी इस साल सन 2022 का आखिरी क्वार्टर शुरू हो चुका है। जैसे कि आपको मालूम है कि साल के 4 क्वार्टर होते हैं, 3 क्वार्टर गुजर चुके हैं और अब आखिरी क्वार्टर चलेगा। और इस क्वार्टर के शुरू होने पे, यानी कोई भी क्वार्टर जब शुरू होता है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो अमेरिका या दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी जायंट जन्नातों वाली जो कंपनीज की अर्निंग रिपोर्ट्स हैं वो बड़ी उसका इन्हिसार होता है। तो बहरहाल अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, सितंबर तक जो भी क्वार्टर गुजरा है और जो क्वार्टर ख़त्म हुआ है उसका जो इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ेगा उसको हमें ये चेक में रखना पड़ेगा कि क्या कुछ होता है। बहरहाल इस अक्टूबर के महीने में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसमें एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ये तमाम वो कंपनीज हैं जो अपने रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं। नेटफ्लिक्स है, फेसबुक है, इन तमाम की अर्निंग जब रिपोर्ट्स आती हैं तो मार्केट में एक भूचाल जैसी कैफियत रोनुमा होती है। बहरहाल इसको हम चेक में रखेंगे। आज बहरहाल कोई ऐसी बड़ी इंपॉर्टेंट अर्निंग रिपोर्ट का सिलसिला आज नहीं है। बहरहाल ये आने वाले 2-4 दिनों में ये हम डिस्कस करते रहेंगे कौन सी अर्निंग रिपोर्ट आ रही हैं। और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि इन तमाम अपने पोर्टफोलियो को जब आप मैनेज करते हैं तो आपके पास ये तमाम रिपोर्ट्स, मालूमात आपको हासिल रहनी चाहिए कि कौन सी रिपोर्ट्स आने वाली हैं और क्या डेटा है, क्या कुछ होने वाला है, मार्केट में क्या कुछ हो सकता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज करें। अच्छा, इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि आज सुबह हमारे पास जो मार्केट में जो खबर आई, जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि पूरी दुनिया में अक्रॉस द बोर्ड इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। पिछले क्वार्टर में हमारे पास बरतानिया, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा और जनाब डिफरेंट इकोनॉमीज़ में, इवन के इंडिया भी था उसमें, पाकिस्तान ने भी इस क्वार्टर में अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया। अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जा रही है। यानी एक ज़माना ऐसा भी था कि हम बहुत अरसे तक देखते रहे कि अमेरिका का जो इंटरेस्ट रेट था वो 0 दर्जात पे 0% पे रहा, लेकिन आज ड्रास्टिकली अमेरिका ने अपने शरह सूद को बढ़ाते बढ़ाते 3.25% कर दिया है। और अब ये कहा जा रहा है कि आइंदा भी अमेरिका अपने शरह सूद को बढ़ाता रहेगा। अभी अमेरिका के FOMC जो कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करती है, उसका पूरा 1 महीना रह गया, यानी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में अमेरिका में FOMC की मीटिंग होगी जिसमें वो शरह सूद के हवाले से ऐलान करेगा। लेकिन आज हमारे पास सुबह अर्ली मॉर्निंग ऑस्ट्रेलिया ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी 2.85 करने की। बहरहाल अमेरिका ने अपने एक्सपेक्टेशन से 15 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम बढ़ाया और अब ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट रेट हो गया है 2.6%, यानी 2.35 से बढ़ाकर 2.60 अब इंटरेस्ट रेट हो गया है। बहरहाल इंटरेस्ट रेट बढ़ने का सिलसिला जारी है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा करेंसी मार्केट के हवाले से। करेंसी मार्केट में हमने ये देखा कि पिछले क्वार्टर में या पिछले महीने में हम देख लीजिए कि यूरो है, स्टर्लिंग है, जापानीज येन है, स्विस फ्रैंक है, ये तमाम करेंसीज अपने लोएस्ट लेवल पर आई। यानी स्टर्लिंग की अगर हम बात करें तो मोर देन 40 ईयर्स, यानी बैक इन 1980s में हमने ये देखा कि इस ब्रिटिश पाउंड की जो मार्केट थी वो 1.03 या 1.04 तक चलती थी वर्सेस US डॉलर। आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ टाइम हमने ये देखा कि बरतानवी पाउंड स्टर्लिंग अपनी निचली सतहों पर आया और इस वक्त भी कोई बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर की तरफ नहीं आई। अच्छा, बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कि मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि ब्रिटिश पाउंड के डाउन होने की वजह, चूँकि वहाँ पे इकोनॉमिक एक डिस्टर्बेंस आई है, वहाँ का GDP रेशो गिर गया, वहाँ पे इकोनॉमिक एक स्लम्प आया, इकोनॉमिक मेल्टडाउन वहाँ पर हुआ। और उसके साथ साथ जो हमारे पास जो पिछले महीने एक सैड न्यूज़ थी कि मलका बरतानिया जो है वो 70 साल की हुक्मरानी के बाद कूच कर गई, चली गई। अब वहाँ पे प्रिंस चार्ल्स साहब एज अ प्रिंस नहीं बल्कि अब एज अ किंग चार्ल्स के तौर पर सामने आए।
तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। फिर वहाँ पर जब से हमने ये देखा कि जब से ब्रेग्जिट हुआ है, यानी बरतानिया जो है वो यूरोपियन यूनियन की कॉमन मार्केट से निकला है, उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई और बरतानिया अपने जो वजूद है उसका यूरोपियन यूनियन के साथ जो रहा उसको उसने ब्रेकअप किया। अब हम ये भी देख रहे हैं कि ये तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए हैं, बरतानिया थोड़ा सा अपनी तन्हाई की तरफ दिखाई देता है। बहुत सारे ममालिक ने उससे अपने तिजारती ताल्लुकात में कमी लेकर आए हैं। और इसके अलावा जो बरतानिया, जो कि हम जानते हैं कि 4 कंट्रीज से मिलकर बनता है, यानी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड वेल्स। अब इन तमाम 4 ममालिक जो इसके बरतानिया के जो स्टेट्स हैं उनके आपस में अंदर में खलफशार है। स्कॉटलैंड कहता है कि उसको बरतानिया से के तसल्लुत से आज़ादी चाहिए, या नॉर्दर्न आयरलैंड ये कहता है कि जनाब अगर वो बरतानिया के अंदर रहता भी है तो वो यूरोपियन यूनियन से अपनी तिजारती ताल्लुकात को बहाल रखना चाहता है। तो ये बहुत सारी चहमगोइयाँ हैं और बहुत सारी डिस्टर्बेंस हैं। और फिर जब मल्का बरतानिया का विसाल हुआ तो उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि मुसलसल स्टर्लिंग की मार्केट डाउनफॉल का शिकार हुई। बहरहाल जो 40 ईयर्स के लोएस्ट लेवल पर बरतानिया की पाउंड स्टर्लिंग आया 1.0390 या 1.0350, 1.0350 तक मार्केट नीचे आई। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि एक हफ्ते में मार्केट तकरीबन 1000 पॉइंट रिकवर कर गई, 1100 पॉइंट रिकवर कर गई। उसकी वजूहत हमारे सामने मुख्तलिफ आ रही हैं कि वहाँ पे जो कंजर्वेटिव पार्टी की जो खातून अब एक नई वजीर आज़म आई हैं, लिज ट्रस, वो डिफरेंट इनिशिएटिव ले रही हैं। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने एक बड़ा एक इनिशिएटिव लिया था टैक्स कट के हवाले से कि जनाब टैक्स कट किया जाएगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जनाब टैक्स कट करेंगे तो उसका एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। लेकिन एक बड़ी कंट्रोवर्सी उसके ऊपर आ गई और डिफरेंट जो लोग थे उसके खिलाफ भी हो गए टैक्स कट के। और अब ये कहा जा रहा है कि एक जो हाई अप्स हैं, जो टाइकून्स हैं, जो एक इलीट क्लास है, उसको फेवर देने के लिए टैक्स कट के मामले को उन्होंने यू टर्न ले लिया। अब टैक्स कट वहाँ पे नहीं होगा। तो ये एक अजीब और गरीब जो है स्टोरीज बरतानिया में चल रही है। बरतानिया में हम ये देख रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है, वहाँ का जीडीपी रेशो गिर रहा है, वहाँ पे इफरात ज़र महंगाई की जो शरह है वो 40-50 साल के हाईएस्ट लेवल पे खड़ी हुई है। तो एक अजीब मेल्ट डाउन वाली सिचुएशन बरतानिया में हमें दिखाई देती है। अच्छा, इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि बरतानिया के साथ जो उसके दूसरे ममालिक हैं या उसके पड़ोसी हैं या यूरोपियन यूनियन है, वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के बावजूद वो अपनी करेंसी को एक सस्टेनेबल करेंसी नहीं बना पा रही। और यही हम देख रहे हैं कि तकरीबन 22 साल के लोएस्ट लेवल पर यूरो करेंसी नीचे आई। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि स्विस फ्रैंक डाउन हो गया, हम जापानीज येन को देख रहे हैं कि 145-146 जापानीज येन इक्वल्स टू $1, जो कि तकरीबन 25 साल के लोएस्ट लेवल पर है। तो अक्रॉस दी बोर्ड हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो करेंसी मार्केट है वो फॉलिंग साइड पर है। लेकिन बहरहाल अब जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का सिलसिला है, आज सुबह ऑस्ट्रेलिया ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि करेंसी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी का जो उनसर है वो आया है। अच्छा, इसके साथ अगर वर्सेस यूएस डॉलर हम देखते हैं तो यूएस डॉलर की कीमतों में आज कमी वाक़ई हो रही है, कल भी कमी वाक़ई हुई थी। उसकी वजह यह है कि वहाँ की जो बॉन्ड है, जो डिफरेंट बॉन्ड इशू किए जाते हैं, जो बॉन्ड की यील्ड होती है वो डिक्लाइन की। जब बॉन्ड की यील्ड डिक्लाइन होती है तो जाहिर है कि डॉलर की कीमतें भी कम होती हैं, लोगों का इंटरेस्ट बॉन्ड से ख़त्म हो जाता है, बॉन्ड को लोग सेल आउट करते हैं। बॉन्ड को जब सेल आउट करते हैं तो मार्केट में जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है और डॉलर की जो मार्केट में फ्लोट है वो बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाती है तो डॉलर की कीमतों में कमी वाक़ई हो जाती है। तो यही कुछ हम देख रहे हैं कि बॉन्ड की यील्ड कम होने की वजह से आज डॉलर की कीमतें कम हुई हैं और अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में जो अदर करेंसीज हैं वो हायर नोट्स पे गई हैं। अच्छा, ये करेंसी के अलावा फिर हम बात कर लेते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड का मैंने आपको बड़ा एक लेवल दिया हुआ था जब मार्केट 1740, 1750 और 1720 और 1700 के ऊपर आई, तो मैंने काफ़ी अरसे से आप लोगों से ये कह रखा था कि 1680 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशल सपोर्टिंग लेवल है। कब? जब 1700 के ऊपर मार्केट चल रही थी तो मार्केट 1680 पे आती थी और मार्केट दोबारा 1700 फिगर 1720, 1710 पे चली आती थी। और हमने ये देखा कि ये 1680 का लेवल टूट नहीं पा रहा था। ये पिछले 2-3 महीने पहले की बात है। लेकिन इस सितंबर के महीने में जब इसने 1680 के लेवल को ब्रेक किया तो एट सडन मार्केट 1610 तक आ गई
और वहां पे मार्केट ने एक सस्टेन किया, होल्ड किया। लेकिन आपसे मैं दोबारा यही कहता रहा कि जनाब 1680 अब इसका एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, और यही हुआ कि 1680 का लेवल मार्केट ने तोड़ा और आज मार्केट 1720, 1715, 1710, 1720 के लेवल पे खड़ी हुई है। अब आप गोल्ड को बाय करें और 1680 के नीचे के स्टॉप्स को प्लेस करें, और एक आप चाहे वर्चुअल ट्रेड कर रहे हैं या फिजिकल ट्रेड कर रहे हैं तो 1680 के लेवल को आप ज़हन नशीन कीजिए। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज होती है, वीकली या मंथली बेसिस पे क्लोजिंग आती है, तो मार्केट डाउन साइड पे, अदरवाइज इसमें बाइंग चांस अभी लेना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल्स के अलावा जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमारे सामने मौजूद है, यानी रूस का यूक्रेन के ऊपर अटैक करना, और 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद तकरीबन हो रहे हैं, 8 महीने के बाद ये ऐलान कर देना कि रूस ने यूक्रेन के 4 इलाकों पे फुल कब्जा कर लिया है और उसको एनेक्स कर लिया है और उसके ऊपर अपनी इजारादारी कायम कर दी है। अब हम ये देख रहे हैं कि जब ये अनाउंसमेंट व्लादिमीर पुतिन साहब करते हैं और डिक्री इशू कर देते हैं, तो इसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और बरतानिया की तरफ से रूस के ऊपर मजीद तिजारती पाबंदियां और सिफारती पाबंदियां लगना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इस खल्फशार में हम ये देख रहे हैं कि एक टेंस माहौल जब क्रिएट होता है, और हमने देखा है कि मार्केट जो है गोल्ड की खास तौर पे ऊपर चली जाती है, अपार्ट फ्रॉम दीज के पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी जो हमारे पास जो गोल्ड की कीमतों में इजाफा दिखाई दे रहा है उसकी 2 वजूहात हैं। एक टेक्निकल ग्राउंड 1680 के लेवल को ब्रेक कर देना, और इसके अलावा जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में गंभीर सूरत हाल दोबारा से रोनुमा हो रही है, ये भी गोल्ड की कीमतों को मजीद ऊपर ले जा सकता है। तो बहरहाल आप याद रखें 1680 का लेवल। इसी के साथ हमने देखा है कि अदर कमोडिटी या अदर प्रेशियस मेटल हैं, सिल्वर है, कॉपर एक इंडस्ट्रियल आइटम है, उसमें तेजी आ रही है, पैलेडियम, प्लाटिनम है, ये लेड है, जिंक है, ये तमाम मार्केटें जो है वो अपर नोट्स पे जा रही हैं। तो आप कमोडिटी में जो मेटल आइटम है इसको आप परचेज कर सकते हैं आज की तारीख में या आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर आप इसको बेंचमार्क बनाते हैं 1680 के गोल्ड के लेवल को, तो अदर जो मेटल आइटम है जाहिर है उसका भी गोल्ड के साथ कहीं ना कहीं मुंसलिक रहते हैं, तो इसमें मार्केट में तेज़ी आ सकती है। अच्छा, ना सिर्फ इन मेटल आइटम और करेंसी मार्केट में पिछले एक हफ्ते में हमने अपर नोड्स में जाते हुए देखा है, बल्कि आज हम देख रहे हैं कि कल पहला दिन था, वर्किंग डे था अक्टूबर का, यानी फर्स्ट ये लास्ट क्वार्टर का पहला दिन था कल मंडे को। हमने देखा कि स्टॉक मार्केटें सारी रिकवर कर गई, 2-3% मार्केटें अपर नोट्स पे चली गई, और आज भी हम देख रहे हैं कि न सिर्फ अमेरिका की S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक, बल्कि आज FTSE 100 जो है बरतानिया का इंडेक्स है, जर्मन डैक्स है, CAC इंडेक्स है फ्रांस का, ये सब के सब प्लस हैं, 2 से 2.5% मार्केटें प्लस हैं। तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स मार्केट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि जो टेक्निकल ग्राउंड्स हैं वो इसको ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये बेजा ना होगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो एक एनर्की, एक केओस वाली सिचुएशन, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरी दुनिया में आई हुई है रूस और यूक्रेन के हवाले से, तो इस बेसिस पे तो स्टॉक्स को नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी तकरीबन 1000 पॉइंट S&P स्टॉक्स मार्केटें गिर चुकी हैं, तकरीबन 25% डिक्लाइन हुआ है। तो 25% में जाहिर है कि जब मार्केट डाउन होती है तो एक टेक्निकल करेक्शन आती है, तो देन द मार्केट विल गो अप और ऊपर जाने की मजीद पोटेंशियल अभी दिखाई दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दीज के जनाब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है तो मार्केटें नीचे आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मार्केटों में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में तेजी आ रही है। अच्छा, इसके अलावा कल हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा, कल 5 अक्टूबर है, और कल ओपेक प्लस की मीटिंग है। ओपेक प्लस में देखिए जो 29-30 कंट्रीज हैं, वो जिसमें सऊदी अरब और रूस जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। प्रोडक्शन कट की बात की जा रही है कि पैदावारी सलाहियत को कम कर दिया जाए, और जो प्राइसेस हैं जो अभी तकरीबन $82-83 पर बैरल चल रहा है, माइट पॉसिबल मार्केटों में मजीद तेज़ी आ जाए अगर प्रोडक्शन कट करने की कंफर्मेशन कल हमारे पास आ जाती है, क्योंकि कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे रहेगा, ओपेक मीटिंग है, और मार्केटों में तेज़ी आ सकती है अगर प्रोडक्शन को कट कर दिया जाए। अच्छा, ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर की गई हैं और होपफुली इससे फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। अच्छा, इसके साथ पाकिस्तान की मार्केट के हवाले से हम बात करते हैं। पाकिस्तान में ये खबर आज ये लगी हुई है जो कि नेगेटिव खबर है। पाकिस्तान में एक पोटेंशियलिटी का जो एक अंसर है वो कम है।
हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 महीने से जो सैलाब ज़दगान के हवाले से जो प्रॉब्लम पाकिस्तान को आई है, जो साबिक़ वज़ीर ख़जाना थे मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के एक्सचेकर पे $30 बिलियन का नुकसान हुआ है और पाकिस्तान का सूबा सिंध और जो सदर्न पंजाब है और इसके साथ बलूचिस्तान के इलाके, वो सब सैलाब में डूबे हुए रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो कम्युनिकेशन का सिलसिला था वो डैमेज हुआ, रेलवे लाइन ख़राब थी, हमारी हाईवेज़ डैमेज हो गई और लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सके, ना ही सामान की तरसीलात हो सकी। इस बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि $30 बिलियन पाकिस्तान के एक्सचेकर को नुकसान हुआ है। तो बहरहाल आज हमारे पास ये खबर आ रही है कि यूके के इन्वेस्टर, जो कि ये कहा जाता है 3-4 साल पहले पाकिस्तान ने जो है वो एक इंटरनेशनल बॉन्ड PIB पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड इशू किए थे और उसमें ये कहा गया कि $4 बिलियन उसमें इंजेक्ट होंगे, बाहर से पाकिस्तान में पैसे आएंगे। लेकिन आज हमारे पास ये खबर है कि बरतानिया की जानिब से $31 मिलियन विड्रॉ कर लिए गए हैं। पाकिस्तान में जो बॉन्ड मार्केट है वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में कम हुई है और बरतानिया ने $31 मिलियन ट्रेजरी बॉन्ड से निकाल लिए, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है। बहरहाल इसका ज़ाहिर है इन नेक्स्ट टर्म में जो है एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी पर पड़ेगा। अच्छा, पाकिस्तान में डॉलर की कीमतों में एक आर्टिफिशियल मूव दिखाई दे रही है कि जनाब नए वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब आ गए हैं, तो वो कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेंगे कि पाकिस्तान में डॉलर जो है वो कम हो जाएगा और पाकिस्तानी करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी। मैंने पहले भी आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बात पेश की थी, पाकिस्तान में डॉलर की कीमतें उसी वक्त नीचे आएंगी जब पाकिस्तान में वॉर फूटिंग, आई रिपीट द वर्ड वॉर फूटिंग, मेजर्स ना लिए जाएँ, पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट बिल है उसको डिक्लाइन ना किया जाए। पाकिस्तान में आज हमारा जो तिजारती खसारा है वो $48 बिलियन है, ह्यूज डिफरेंस है। तो इसकी वजह से फिर करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा तकरीबन $17.5 बिलियन है। तो अगर आप इन तमाम का मवाजना करते हैं कि पाकिस्तान में इंपोर्ट 75% हम अपना माल इंपोर्ट करते हैं, अपनी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, फिनिश गुड इंपोर्ट करते हैं। चलिए रॉ मटेरियल फिर भी हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो फिनिश गुड से उनकी जो इंपोर्ट है इसका कलाकुमा होना चाहिए, उसको ख़त्म होना चाहिए, ताकि हम अपने पाकिस्तानी रुपए को स्ट्रॉन्ग और डॉलर को वीक कर सकें। लेकिन इसके लिए हमें, फिर मैं रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान की कॉमर्स मिनिस्ट्री, पाकिस्तान स्टेट बैंक और पाकिस्तान की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको वॉर फूटिंग मेजर्स लेने पड़ेंगे, जब जाके हमारा पाकिस्तानी रुपया स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अदरवाइज देयर इज नो होप। बहुत सारे हलकों से ऐसी छुपी छुपी बातें आती कि जनाब ये डॉलर फिर $250 और 270 और 300 रुपये हो जाएगा, तो ये सही कहते हैं। उसकी वजह यही है कि जब तक आप अपने इंपोर्ट बिल को डिक्लाइन नहीं करेंगे, पाकिस्तान में डॉलर की कीमतें ऊपरी सतहों पे रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। आर्टिफिशियल मूव वक्ती मूव होती है और वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट लीव नहीं करती। तो बहरहाल इसको मज़ीद देखते हैं। आज पाकिस्तान में डॉलर की कीमत तकरीबन 230 और 235 के करीब चल रही है और पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा करंट नहीं है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रहा है, मार्केट सो चल रही हैं। तो बहरहाल ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर की गई हैं, होपफुली आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता होगा। बस क्या लास्ट में यही कहना है कि ये थर्ड क्वार्टर ख़त्म होने के बाद फोर्थ क्वार्टर शुरू हो चुका है, इस साल का आखिरी क्वार्टर है और इसमें हमारे पास बहुत सारी खबरें आएंगी, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ की अर्निंग रिपोर्ट्स होंगी, तो उस पर मार्केट मूव करेगी। तो इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे, देखते हैं। और आपसे जाते हुए गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को और इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।